स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2.3 तथा एग्जाम्पल नंबर 2.4 न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे। अभी तक इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 2.3 को हम लोग बनाते हैं। इसको समझिएगा, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है, केवल इसमें समझना होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2.3 कह रहा है ए तथा बी यानी फिगर ए फिगर बी में क्रमशः एकल धन आवेश तथा ऋण आवेश की क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है। इसके कहने का अर्थ हुआ कि इस ए फिगर में एक धन आवेश है और इस बी फिगर में एक ऋण आवेश है एकल, और इसकी क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है। हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो विद्युतीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, इसलिए तीर का निशान देखिए बाहर की ओर है, और निगेटिव चार्ज है तो अनंत से आती हुई मालूम पड़ती है। बैक वाले वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन किए हैं, तो इसीलिए तीर की निशान जो है अंदर की ओर है। तीर की निशान कहाँ है? अंदर की ओर है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को केवल इसमें समझिएगा, आपको ये न्यूमेरिकल केवल क्वेश्चन को समझना है। आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस न्यूमेरिकल का आंसर आप आसानी से दे पाइएगा। और हम इस न्यूमेरिकल में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, दिक्कत नहीं होने देंगे, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विभवांतर Vp माइनस Vq यानी P पॉइंट, देखिए इसमें 2 पॉइंट कंसीडर किया गया है, P और Q क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसमें 2 पॉइंट है A और B। तो क्वेश्चन कह रहा है कि P के विभव में से यानी Vp माइनस Vq और Vb माइनस Va के चिन्ह बताइए। यानी Vp का अर्थ हुआ कि P पॉइंट पर विभव, और Vq का अर्थ हुआ कि Q पॉइंट पर जो विभव होगा उसका अंतर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। इसी तरह B के विभव में से A के विभव को घटाइएगा तो उसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। हमें यही बताना है। बात समझ रहे हैं? तब इसको कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, ध्यान समझिएगा कैसे इसको बनाएंगे। अब जैसे कह रहा है कि Vp माइनस Vq यह एकल धन आवेश है। यहां से समझिएगा, मैं मान लिया कि ये मेरे पास एकल धन आवेश है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां से रेखाएं जा रही है। आराम से समझेंगे, इसी पर कहीं एक P पॉइंट है और इसके बाद आपका Q पॉइंट है। आज समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि चिन्ह बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं मान लिया कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो Rp है, P है तो Rp सूचक बना दिए, और यहां से यहां तक जो दूरी है RQ है। अब यहां से इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा कि RQ जो है बड़ा है RP से, बड़ा है ना। यहां से आप यहां जाइएगा तो दूरी कम तय करना होगा, यहां से आप इस पॉइंट पर जाइएगा तो दूरी आपको ज्यादा तय करना होगा, यानी RQ बड़ा है RP से। तो हमें यहां से विभव निकालना है सबसे पहले, तो Vp निकालते हैं। यह आपका एक स्रोत आवेश है, एकल धन आवेश है। तो विभव का सूत्र क्या होता है? एकल धन आवेश से किसी पॉइंट पर विभव का सूत्र क्या होता है? पढ़े हम लोग, KQ बटा R। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगी आपका KQ। मैं मान लिया कि यहां जो पॉजिटिव एकल धन आवेश है वो क्या है? Q है। तो KQ बाटा R यानी ये RP हो गया। और यहां से VQ निकालिएगा तो वही सूत्र होगा KQ बाटा में RQ, केवल दूरी इसका क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इसमें K और Q, इसमें और इसमें भी K और Q दोनों का मान जो है वो क्या है? समान ही रहेगा, क्योंकि यहां से ही इस पर जाना है, यहां से ही Q के पास जाना है, और K एक कांस्टेंट राशि है। तो अगर यहां से हम कहेंगे तो Vp जो है वह दूरी के क्या है?
व्युत्क्रमानुपाती है, और VQ जो है वो भी आपका दूरी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी RQ। बात समझ रहे हैं? VP समानुपाती 1/RP और VQ समानुपाती 1/RQ। अब ये क्या बताता है कि अगर आपका दूरी अधिक रहेगा तो आपका जो VP है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये कम रहेगा तो ये अधिक हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? यही ना रिलेशन बताता है कि ये अधिक तो ये कम, ये कम तो ये अधिक। तो अब यहां ऊपर आइए, कौन अधिक है, RQ। जब RQ अधिक हो गया आपका, ध्यान समझिएगा, जब RQ अधिक हो गया तब का VQ आपका क्या हो गया, कम हो गया, और यहां RP अगर आपका कम हो गया तो VP आपका क्या हो गया, अधिक हो गया। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि VP जो है बड़ा होगा VQ से, यानी P पॉइंट पर जो विभव आएंगे Q पॉइंट के विभव से क्या होगा, अधिक होगा। और हमसे पूछ क्या रहा है कि VP माइनस VQ का चिन्ह बताइए, तो हमसे यही पूछ रहा है कि ज्यादा में से कम को क्या कीजिए, घटाइए। यही ना ज्यादा आ रहा है, ध्यान समझिए। VP आपका ज्यादा हो गया, VQ आपका कम हो गया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यादा में से आपको क्या करना है, अधिक में से आपको क्या करना है, कम को घटाना है। तो जब भी हम अधिक में से कम को घटाएंगे तो उसका मान हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही ना आएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि 10 में से 5 को घटाइए तो कैसा आएगा, पॉजिटिव 5। अगर इसको ऐसे कहा जाता कि 5 में से इसको घटाइए तब ना निगेटिव आता। तो यहां जो VP जो है बड़ा है VQ से, इसलिए इसका जो मान है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? VP यानी P पर आपका विभव Q पर विभव से अधिक है, और आपका क्वेश्चन भी कह रहा है कि VP में से VQ को घटाइए तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात समझ रहे हैं? अब आते हैं इसमें दूसरी क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका दूसरा क्या है, इसको बिठा देते हैं। इसमें दूसरा क्या कह रहा है कि VB माइनस VA, यानी B के विभव में से A के विभव को अगर आप घटाते हैं तो उसका चिन्ह बताइए। यानी हमको केवल चिन्ह ही बताना है कि इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो अब आइए, जैसे यहां एकल ऋण आवेश हो गया आपका, इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां से आपका ये अंदर की ओर आ रही है। अब यहां से आपकी एक A पॉइंट है, मैं मान लिया यहां, और आपकी यहां एक B पॉइंट है। अब यहां से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसको बनाने के लिए हम क्या किए, अनंत पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब इसको इधर लेकर आना है, इधर लेकर आइएगा। तो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को आप B के पास लेकर आ रहे हैं, आपको लेकर आना है, क्योंकि इसको छोड़ दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। लेकिन आप अपना बल लगाकर इसको धीरे धीरे इधर की ओर क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो जब इस पॉजिटिव को इस B पॉइंट पर लाइएगा, बात को समझिएगा, तो आपको क्या करना होगा, कम कार्य करना होगा। लेकिन यहां लेकर आइएगा तो आपको अधिक कार्य करना होगा। इस पर कम कार्य करना होगा, इस पर ज्यादा कार्य करना होगा। तो मान लेते हैं यहां की जो ये आपकी दूरी है वो 20 सेंटीमीटर हो गई, और ये आपका यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। तब यहां से ध्यान दीजिएगा, निगेटिव यहां आपको कहिएगा, आपके माइंड में ये जा रही होगी कि यहां से यहां तक जो दूरी है वो क्या होना चाहिए। अब यहां से देखिए, यहां से इसको लेकर आते हैं, मान लेते हैं यहां हमें कम, और यहां हमें क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा। कार्य हमें क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा। अब यहां से अगर आप निकालते हैं V बराबर, तो कितना हो जाएगा बताइए। आपके अधिक में से क्या करेंगे, कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अधिक आपका हो जाएगा VA माइनस VB। अब यहां से देखिए VA का मान कितना आ गया, -10, अब प्लस VB का मान कितना हो जाएगा, माइनस 20, माइनस 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 प्लस, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी इसका जो मान है, यानी VB माइनस VA, जो इसका जो मान है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा।
इसका भी मान कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट चल रहे हैं बी क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु Q और P जो एकल धन आवेश में थे, A और B जो एकल ऋण आवेश में थे, बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताइए। अब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, देखिए यहां आपके एकल धन आवेश है और यहां से विद्युतीय बल दिखाई जा रही है। इस पर एक सबसे पहले P और इसके बाद Q। अब क्या कह रहा है कि इसके बीच एक छोटे से ऋण आवेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताना है। मतलब एक बार P पॉइंट पर निगेटिव चार्ज रखना है, छोटा आवेश, और एक बार Q पर निगेटिव चार्ज रखना है, छोटा आवेश, और इनका अंतर बताना है, यानी इनकी स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताना है कि कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि एकल जो धन आवेश है वो कैपिटल Q है, और इस पर मैं मान लिया माइनस Q आवेश, छोटा सा ऋण आवेश मैं मान लिया। बात समझ रहे हैं। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको मैं मान लिया RP, और यहां से यहां तक जो दूरी है इसको मैं मान लिया RQ। तो दो आवेश हो और दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर मुझे मालूम हो, तो हम लोग आवेश के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा पढ़े हैं, दो आवेशों के लिए क्या होता है, KQ1 Q2 बटा R। तब यहां से हम निकालते हैं UQ, यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि Q पर स्थितिज ऊर्जा, तो आपकी क्या हो जाएगी, K बड़ा Q माइनस Q छोटा Q, अब बटा में दूरी RQ। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, P पॉइंट पर निकालेंगे, तो पुनः P पॉइंट पर इस निगेटिव चार्ज को रखेंगे, तो P पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, UP। बात समझ रहे हैं, K बड़ा Q माइनस छोटा Q, और दूरी केवल चेंज होगा, ये क्या होगा, RP होगा ना। तो देखिए ऊपर अगर आप इसको मैच करते हैं तो ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब यहां से हम देख रहे हैं कि फिगर में जो RQ है वो बड़ा है किससे, RP से। जो RQ है वो बड़ा है किससे, RP से। तो जब दोनों में ये बराबर आ रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, EQ समानुपाती है 1 बटा RQ, और UP समानुपाती है 1 बटा RP, क्योंकि ये वाला तो वैल्यू बदलने वाला है नहीं, ये वाला वैल्यू बदलने वाला है नहीं। तो आपका यहां से अर्थ यह निकलता है, जिस प्रकार हम एक क्वेश्चन को हल किए कि दूरी अधिक तो स्थितिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएगी, कम, और दूरी कम तो स्थितिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। तो बताइए RQ बड़ा कि RP बड़ा, RQ बड़ा। तो जब RQ बड़ा तो आपकी EQ क्या हो जाएगी, छोटा हो जाएगी, और RP छोटा तो UP क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह पूछ रहा है, यानी UP माइनस EQ पूछ रहा है। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है। जब हल कर रहे हैं तो इसके अनुसार हमें UP का मान UQ से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और अधिक में से ही कम को क्या करना है, घटाना है। तो इसका भी मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी UP माइनस EQ बराबर पॉजिटिव। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हल कर दिए, अब एकल ऋण आवेश में जाते हैं। A और B के बीच एक छोटे से ऋण आवेश को रखकर स्थितिज ऊर्जा का अंतर ज्ञात करते हैं। जैसे यहां आपका माइनस हो गया, यहां आपकी अंदर की ओर आ रही है, यहां एक A पॉइंट, यहां एक B पॉइंट है आपका। कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि इस पर आपको एक ऋण आवेश रखना है सबसे पहले, और ये आपका ऋण आवेश है। यहां देखिए प्लस था तो प्लस स्रोत आवेश लिए हैं। अब इसी तरह अगर हम यहां से यहां तक दूरी को मेजर करें तो ये RA हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो RB होगी, और यहां RB जो है
बड़ा है किससे? RA से, बड़ा है ना। अब यहां से Q निकाले हैं, इसी तरह हम यहां से निकालते हैं UB। तो UB बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? K Q1 यानी Q छोटा Q। अब यहां से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा के सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2 अब बटा R। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? RB है। अब यहां से UA निकालेंगे तो आपका हो जाएगा K Q छोटा Q अब बाटा में RA। ये वाला मान तो बदलने वाला नहीं है, मैच कीजिए। K बड़ा Q छोटा Q, K बड़ा Q छोटा Q, दोनों इसमें भी उतना ही मान होगा, इसमें भी उतना ही मान होगा। तो हम यहां से लिखेंगे कि UB जो है वो समानुपाती होगा 1 बाटा RB का, और UA जो है वो समानुपाती होगा 1 बाटा RA का। अब यहां से देख रहे हैं कि RB जो है क्या है? अधिक है। तो RB का मान जब अधिक है तो UB का मान आपका क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। और RA का मान कम है तो UA का मान क्या आ जाएगा? अधिक हो जाएगा। यानी हमसे पूछ रहा है UA माइनस UB, तो इसका भी मान कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी अधिक में से कम को घटाइएगा तो क्या आएगा? उसका चिन्ह पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत? आपका बी भी हल हो गया। अब चलते हैं सी में। देखिए सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आपका सी क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रही है एकदम राइट। देखिए सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q से P तक एक छोटे से धन आवेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। बात समझिएगा, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि Q से P तक, अब यहां से आपकी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसी को क्षेत्र बोला जाता है। विद्युतीय बल रेखा इधर जा रही है, पॉजिटिव से दूर जाती है। अब यहां से दो पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ध्यान से समझेंगे, यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक छोटे से धन आवेश को, देखिए Q से P तक, यानी Q से एक छोटे से धन आवेश को P तक ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताना। अब यहां से एक छोटा सा धन आवेश है, मैं मान लेता हूं प्लस Q, यानी एक छोटे से इस धन आवेश को हमें लाना है Q से कहा? P की ओर। तो इसके द्वारा और क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पूछ रहा है किया गया कार्य का चिन्ह क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से समझेंगे, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, समान प्रकृति के दोनों आवेश हो गए। तो ये वाला जो आवेश है, इस आवेश को क्या करेगा? ढकेलेगा, यानी इस पर इधर की ओर बल लगाएगा ना। और आपको यहां से प्लस Q आवेश को कहां लाना है? P के पास, यानी इसको विस्थापित करके लाना है इधर। ध्यान समझिएगा, ये इस पर बल लगा रहा है इधर विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में, और इसको विस्थापित करना है इधर। तो इसके द्वारा लगाया गया बल और विस्थापित करने की जो दिशा है वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो आपका क्षेत्र द्वारा जो किया गया कार्य है उसका चिन्ह कैसा होगा? क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जब एक दूसरे के विपरीत आता है तो किया गया कार्य जो होती है वो कैसा आती है? निगेटिव होती है। क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि इसको इधर से ये ढकेल रहा है और आप इधर से इसको क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं। तो इसके द्वारा किया गया कार्य का मान क्या है? क्या है? याद रखिएगा कि आपकी जो लगने वाला फोर्स है इधर और विस्थापित कर रहे हैं इधर, तो हम लोग पढ़े हैं कि कार्य का मान क्या आता है? निगेटिव आता है। तो यही पूछ रहा है कि कार्य का चिन्ह कैसा होता है? तो ये कार्य का चिन्ह कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब यहां से देखिए डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह आपका सी था, अब यहां से डी बनाते हैं। देखिए डी क्या कह रहा है कि बी से ए तक एक छोटे से ऋण आवेश को, अब देखिए ये आपका स्रोत आवेश हो गया, एकल धन आवेश निगेटिव। अब यहां से आपकी इधर रेखाएं आ रही है, आपके पास एक ए पॉइंट है, आपके पास एक बी पॉइंट है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि छोटे से ऋण आवेश को, यानी बी से ए तक छोटे से ऋण आवेश को ले जाने के लिए वह साधन द्वारा किया गया कार्य का चिन्ह बताइए। वह साधन के किसको बोलते हैं? देखिए यहां से हमें एक निगेटिव चार्ज है
और यहां से हमें लाना है ए पर। तो वह साधन मतलब हमसे पूछ रहा है कि आपके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। तो अब यहां से देखिए, ये आपकी क्या है, निगेटिव है, और ये भी आपका क्या है, निगेटिव है। तो दोनों चार्ज का जो प्रकृति है, नेचर जो है, वो समान हो गई। तो यहां भी ये वाला जो आपका स्रोत आवेश है, इसको क्या करेगा बताइए, इसको क्या करेगा, ढकेलेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। आप समझ रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में। और इसके द्वारा किया गया कार्य देखिए, यहां इसका डायरेक्शन जो होगी वह कहां होगी, विपरीत होगी। और इसको हम विस्थापित करके देखिए इधर ला रहे हैं। लेकिन यहां आपको ध्यान देना होगा कि वह इसको विस्थापित करके इधर ला रहे हैं, और ये किसके द्वारा पूछा है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि वह साधन द्वारा किया गया कार्य। यहां भी आपको यही प्रश्न उठ रही होगी कि इसके द्वारा जो बल लग रहा है इधर है, इसकी डायरेक्शन, और विस्थापित कर रहे हैं इधर, तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया। तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी आपका क्या आ जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। लेकिन यहां निगेटिव क्यों हो रहा था, एक बात और समझ लीजिए, यहां निगेटिव इसलिए हो रहा था कि यहां आपसे क्वेश्चन पूछा है क्षेत्र द्वारा। तो क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जिधर बल लगा रहा है उधर ही है। बात समझ रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, जिधर बल लगा रहा है, जिधर ये बल लगा रहा है उधर क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, इसको अपना कार्य कर रहा है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि आपका बल तो इधर लग रहा है, इसको विस्थापित करके इधर लाना है। लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि इसके द्वारा नहीं, वह साधन द्वारा किया गया कार्य। तो वह साधन द्वारा यानी आपको, तो हमें क्या करना है, इसको ये वाले जो निगेटिव आवेश है, ये स्रोत आवेश है, इसको क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, ढकेल रहा है इधर, और हमें कार्य करके इसको क्या करना है, इधर लाना है। यानी मुझे कार्य भी करना है इधर, और इस वस्तु को विस्थापित भी करना है इधर, यानी दोनों की डायरेक्शन एक ही हो रही है। समझ रहे हैं बात को। यहां देखिए कार्य कर रहा था उधर, जिधर ये बल लगा रहा था उधरे ढकेल रहा था, और हमें इसको क्या करना था, विस्थापित करके हम इधर ला रहे थे। लेकिन यहां हमसे नहीं पूछा गया था, यहां इस विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा, जो ये क्षेत्र है इसके द्वारा किया गया कार्य पूछा गया था। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के क्या आ रहे थे, विपरीत आ रहे थे। लेकिन यहां जो है हमारे द्वारा पूछा जा रहा है, तो हम कार्य कर रहे हैं कहां, जिधर आवेश को क्या कर रहे हैं, विस्थापित करके ला रहे हैं। तो डायरेक्शन एक ही तरफ होने से यहां जो आपकी कार्य की जो मान है वो कैसा आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं इधर और विस्थापित भी कर रहे हैं आवेश को इधर ही, तो इसलिए आपकी जो इसका कार्य होगा उसका चिन्ह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ई। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ई क्वेश्चन में कह रहा है कि बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे से, बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे से ऋण आवेश की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए बी से ए तक, यानी यहां निगेटिव है, यहां आपकी ए है, यहां आपकी बी है। अब कह रहा है कि बी से ए तक जाने में क्या एक छोटे से ऋण आवेश को, बी से ए तक, ए मान लिया कि एक छोटा सा ऋण आवेश है और इसको आना है बी से ए तक, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी अगर यहां से यहां लेकर आइएगा तो इसकी बढ़ेगी कि घटेगी, इसकी गतिज ऊर्जा आपको। अब यहां से देखिए ये वाला जो आपका स्रोत आवेश है, इस आवेश को क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, यानी इस पर इधर बल लगा रहा है, कोई दिक्कत। और आप इसको विस्थापित करके इधर ला रहे हैं, तो जितना ये फोर्स है, ये जितना फोर्स इस पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स अगर आप इसको लगाकर ढकेल कर लाइएगा तो नहीं ला सकते। यानी इससे हमें क्या करना होगा, ज्यादा लगाना होगा। हमें क्या करना होगा, ज्यादा लगाना होगा। तो कह रहा है कि ऋण आवेश की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी कि आपकी क्या होगी, घटेगी।
तो अब यहां से एग्जांपल समझ लीजिए। मान लेते हैं कि इधर आपका जो फोर्स लगा रहा है वो 20 न्यूटन का लगा रहा है, 20 न्यूटन का लगा रहा है, और इधर से हम ढकेल रहे हैं 25 न्यूटन से। तो ये कितना आपका बल इस पर कार्य कर रहा है? अब यहां से 25 न्यूटन नहीं कार्य करेगा, ध्यान समझिएगा। 20 न्यूटन इधर ढकेल रहा है तो 20 न्यूटन तो ये माइनस हो जाएगी इसमें से, यानी हम 5 ही न्यूटन का वर्क कर रहे हैं, यानी 5 ही न्यूटन इस पर क्या कर रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं। तो इसकी वेग पहले से क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब इधर लेकर आइएगा तो पहले से आपकी वेग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं कोई नदी है, कोई दिक्कत, और इसमें पानी का जो प्रवाह है इस प्रकार हो रहा है, बात को समझिएगा, इधर बह रही है। जो पानी का वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, इधर से इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड में, यानी ये कोई नदी है, इसमें पानी का प्रवाह इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। और कोई यहां व्यक्ति है, जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में यह तैर रहा है, और इसका जो वेग है 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर कितना है, पर सेकेंड है। तो अब बताइए ये कितना मीटर पर सेकेंड के वेग से ये जाएगा? तो 20 तो ये तैर रहा है, और 10 जो है आपका पानी का प्रवाह का वेग है, तो ये कितना स्पीड से भागेगा, 30 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन यही व्यक्ति अगर ऐसे जाता तब क्या होता, यानी पानी के प्रवाह के विपरीत जाता तो क्या होता, कब स्पीड से जाता, तो आपका 20 में ले ये 10 को क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकेंड पानी का जो प्रवाह है वो क्या करेगी, ढकेलेगी, यानी आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो देखिए दिशा में जा रहा था तो ज्यादा था, विपरीत दिशा में आया कम हो गया। इसी तरह अगर इसको इधर से ढकेल कर लाइएगा तो आपकी वेग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और वेग घटने से आपकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2mv²। तो ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटेगा। कोई दिक्कत? आइए अब हम 2.4 न्यूमेरिकल का अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि चित्र 2.15 में ध्यान समझिएगा, दर्शाए अनुसार 4 आवेश भुजा डी वाले वर्ग ABCD के शीर्ष पर व्यवस्थित किए गए हैं। यानी ABCD एक 4 भुजा वाला एक क्या है, वर्ग है, और प्रत्येक भुजा जो है कितना है, DD है। इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, DD है, यानी यहां से यहां तक जो दूरी है वो कितनी है, D है। तो A नंबर हमसे पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात करें। सिंपल सा है, देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं। यहां सबसे पहले पकड़िए कितने आवेश हैं, 4 आवेश है। तो 4 आवेश के लिए हम लोग के स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तब यहां से क्या करना है, हमें नहीं याद है क्या करना है, हमारे पास इसके लिए तरीका है। सबसे पहले हम 4 आवेश लिखेंगे। एक आपका हो गया Q1, Q2, Q3, Q4। अब इसका क्या करते हैं, पेयर करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो Q1 का रिलेशन Q2 के साथ दिखाएंगे। तो हमारे पास U पूछ रहा है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट राशि है, ये हमेशा लगा रहता है, Q1 इंटू Q2 होगा, फिर प्लस, देखिए Q1 का Q3 के साथ, Q1 इंटू Q3, समझ रहे हैं, हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं, प्लस K Q1 इंटू Q4। अब यहां से इसको मुद लेना है, अब 2 के साथ दिखाना है, प्लस K Q2 इंटू Q3, इसको मुदे रहना है, कोई दिक्कत? फिर यहां से चलेंगे प्लस, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, प्लस Q2 Q4 होगा ना, Q2 के साथ Q4। अब इधर से 2 मुद लीजिए, अब बचा क्या, प्लस K Q3 इंटू Q4 हो गया। अब नीचे क्या होता है, इसका दूरी 1 2 है तो 1 2 लिख देंगे, 1 3 है 1 3 लिख देंगे, यहां 1 4 लिख देंगे, यहां 2 3 लिख देंगे, यहां 2 4 लिख देंगे, यहां 3 4 लिख देंगे। इसका कहने का अर्थ हुआ
कि Q3 से Q4 के बीच की दूरी। आइए अब यहां से हल करते हैं। U, अब ध्यान से देखिए, K Q1 Q2, मैं मान लिया कि ये वाला जो चार्ज है वो आपका Q1 है, ये वाला जो चार्ज है आपका Q2 है, ये वाला जो आपका चार्ज है ये Q3 है, और ये वाला आपका चार्ज जो है ये Q4 है। बात समझ रहे हैं? अब इसी के अनुसार इस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा K Q1, ध्यान से देखिए, Q1 को हम क्या लिखेंगे, Q, और Q2 का मान किस में है, निगेटिव में है, Q ही है। तो देखिए Q1 का मान भी Q और Q2 का मान भी Q, तो हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस है इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब बाटा में R12 यानी यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, D है, यानी इसकी साइड कितनी है, D है, तो यहां लिख देंगे D, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस K Q1, अब यहां से देखिए Q1 का मान Q और Q3 कहां है, यहां है, ध्यान समझिएगा। तो Q1 का मान आपका Q और Q3 का मान भी आपका Q, और दोनों का मान कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ Q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अब बाटा में R13, अब यहां से आपको ध्यान देना है। अब मुझसे पूछ रहा है 1 से 3, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछ रहा है। ये E जो है, घबराइएगा मत, ये दूसरा क्वेश्चन में आएगा, ये क्यों दिया गया है, तो आपको यहां से यहां तक दूरी पूछ रहा है। हमें तो ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूरी मालूम है D, लेकिन मुझे यहां से यहां तक तो मालूम नहीं है। तो यहां देखिए, जैसे इसको मैच किए, यहां एक समकोण त्रिभुज बन गया, बना। तो समकोण त्रिभुज में ये सबसे बड़ी भुजा हो गई। तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपकी जो AC का मान आएगा वो कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर, यानी D का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2D का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो अंडर रूट, ये यहाँ रूट 2D स्क्वायर आया, और जब इसको हल करेंगे तो रूट 2D आ जाएगा, यानी इस AC का मान कितना हो जाएगा, रूट 2D। और इसी तरह अगर हम DB का मान निकालेंगे यहां से यहां तक ऐसे, तो इसका भी मान क्या आएगा, रूट 2D, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग की जो विकर्ण जो होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आपका ये वाला रूट 2D, तो ये वाला भी क्या आएगा, रूट 2D आएगा। बात समझ रहे हैं? यानी A से C की दूरी रूट 2D होगा, तो D से B या B से D की दूरी भी रूट 2D होगा। तो अब यहां से आइए, R13 यानी 1 से 3, बात समझिएगा। तो दूरी क्या हो गई, रूट 2D होगा, प्लस K। अब यहां देखिए Q1 Q4, Q1 का मान Q और Q4 का मान देखिए ये वाला माइनस Q, तो हल करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस Q का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखना है, R14 यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, D है, तो हम D लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है? प्लस अब यहां से देखिए Q2 Q3 पर ये डिपेंड करता है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। सबसे पहले इसको हल कर लेते। Q2 कितना है, माइनस, और Q3 आपका प्लस है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस के Q का स्क्वायर, और R23 यानी 2 से 3, तो 2 से 3 कितना हो जाएगा, बीच की दूरी D हो जाएगा, यानी इसका साइड हो जाएगा। पुनः आगे बढ़ते हैं, प्लस, समझ रहे हैं? अब यहाँ क्या है देखिए, Q2 Q4, तो Q2 आपका क्या है देखिए ये, और Q4 आपका क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा KQ स्क्वायर, इनकी बीच की दूरी कितनी है, रूट 2D। कोई दिक्कत? अब यहां से आते हैं, प्लस K, ये तो लिखेंगे ही, Q3 Q4, तो Q3 कैसा है देखिए पॉजिटिव, और Q4 कैसा है निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, और आपका हो जाएगा KQ स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब इसमें देखिए कोई कटेगा नहीं। अब क्या करते हैं, देख रहे हैं कि KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर KQ स्क्वायर सब में क्या है, कॉमन है। इसको कॉमन कर लेते हैं, और नीचे भी देखिए सब में D कॉमन कर स्क्वायर, बात को समझ रहे हैं, बाटा D को क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, 1
-1, ध्यान समझिएगा, माइनस कॉमन किए हैं, माइनस जब कॉमन किए हैं तो ये प्लस है तो आपको क्या लिखना होगा माइनस, तभी ना माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। और 1 बाटा में देखिए डीए कॉमन किए हैं तो इसका √2 बच जाएगा। पुनः माइनस कॉमन कर लिए तो ये प्लस हो जाएगी, देखिए माइनस कॉमन किए तो प्लस लिखना होगा, और जहां प्लस है उस जगह करना होगा माइनस लिखना होगा। तो यहां से आपकी हो जाएगी 1। इसके बाद देखिए ये आपका माइनस है तो ये भी आपका प्लस होगा, ये देखिए माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो प्लस 1, ये प्लस है तो माइनस 1 बाटा √2, इसमें √2 बचेगा, ये माइनस है तो +1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब इसको हल कर लेंगे। u बराबर -kq² बाटा d। जब इसको हल करते थे देखिए इस प्लस से यह देखिए कटेगा नहीं, सॉरी ये कटेगा नहीं, सब प्लस में। अब देखिए प्लस वाले को ऐड कर देते हैं, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो यहां हो जाएगी 4। अब माइनस 1√2 और 1√2 को ऐड करेंगे तो 2 बाटा में √2 हो जाएगी। अब आगे की ओर इसको बढ़िएगा तो आगे की ओर हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आपका -kq², ध्यान समझिएगा। अब बाटा में d, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4 माइनस 2√2, अब बाटा में √2 गुने √2, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए। इससे ये वाली जो बातें हैं अब यहां से हल करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इससे ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ऊपर नीचे 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी आपका बच जाएगा। देखिए और आपका बच जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -kq² बाटा में d इंटू 4 माइनस √2, यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। यानी किया गया कुल कार्य कितना होगा -kq² बाटा d इंटू 4 माइनस √2। कोई दिक्कत? तो हमसे यही पूछ रहा था। अब देखिए बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान समझिएगा। आपका बी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आवेश Q0, कोई आवेश Q0 वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है, वर्ग का केंद्र है इसीलिए यहां दिया था, E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्ष पर दृढ़ रहते हैं। यानी आपका जो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये चारों शीर्ष पर दृढ़ रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। तो ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, यानी इस Q0 आवेश को लाने के लिए। तो अब देखिए इसके बाद हम कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहां से ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ए से ई की कहानी चलेंगे। अब यहां से देखिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां किया गया कार्य जो होगी वो शून्य होगी। कैसे शून्य होगा, ध्यान से समझेंगे। ए से ई जब चलेंगे तो इसके लिए आवेश आपका क्या है, 2 आवेशों के लिए सूत्र क्या होता है ऊर्जा का, k q1 q2 बाटा r। तो देखिए इसके लिए k हो जाएगा, आवेश आपका q हो जाएगा, और इसका आवेश आपका क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है। और इनके बीच की दूरी ध्यान समझिएगा, यहां से यहां तक तो हमें नहीं मालूम है, ध्यान समझेंगे। हमें A से C की दूरी मालूम है ना, A से C की दूरी कितनी है, √2d है। तो E जो है ये कहां है, इसके केंद्र पर। तो AE की जो दूरी होगी AC की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जब AC का आधा कीजिएगा, यानी √2d का जब हम आधा करते हैं, आधा करने के लिए 2 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसका परमीकरण कर देंगे, √2 गुने √2 बटा में 2 निकलेगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगी, यानी 1 बटा √2d हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी A से E की दूरी 1 बटा √2d, तो यहां से यहां तक की भी दूरी उतना ही होगी।
क्योंकि ये सेंटर पर है तो टोटल दूरी आपका इतना ही वर्क करेगा, 1/√2d। तो जब इसमें हम हल करेंगे तो रखेंगे 1/√2d। तो जब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाता है कि Q0 और √2 कहां चला जाएगा, इसका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से हो जाएगी √2, अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो √2 के Q0 बाटा में क्या हो जाएगी, d। अब देखिए इसको हल किए यहां से यहां तक तो हमें कितना है, के Q0 √2 बाटा d। अगर मैं यहां से b से इस पर लेकर आऊं तो देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसका जो वैल्यू है केवल माइनस आ जाएगा, Q0 √2 बाटा d। दूरी तो उतना ही काम करेगी। जब हम इस पे से c से e के पास जाएंगे यहां से यहां, तो देखिए एक प्लस और ये भी आपका प्लस है, सॉरी, और ये भी आपका प्लस है, तो प्लस में आ जाएगा के Q0 √2 बाटा d। अगर हम यहां से यहां लाते हैं तो देखिए एक पॉजिटिव, बात समझ रहे हैं, एक पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव है, तो माइनस में आ जाएगा के Q0 √2 बाटा में d। और हमें अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, तो टोटल कार्य अगर आप निकालते हैं तो देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल, यानी आपकी आंसर कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक जो कार्य आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, यहां से यहां तक जो कार्य आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, उतना ही मान पॉजिटिव उतना ही मान निगेटिव, पुनः यहां से यहां तक उतना ही मान पॉजिटिव और पुनः यहां से यहां तक उतना ही मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। बात समझ रहे हैं। तो अगर ये +5 तो ये -5, ये +5 ये -5, तो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कोई आवेश Q0 को वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तो चारों आवेश अपने शीर्ष पर अगर दृढ़ रहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एगो पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, यानी सेम वैल्यू आने से आपकी वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्योंकि 2 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है के Q1 Q2 बाटा r। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही दूरी यहां से यहां तक है, वही दूरी यहां से यहां तक है, वही दूरी यहां से यहां तक है। तो दूरी जब बराबर है और एक का वैल्यू पॉजिटिव एक का वैल्यू निगेटिव, तो यहां से देखिए टोटल वैल्यू आपकी कट के क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, E बराबर के AC के लिए हम चलेंगे तो आपका हो जाएगा Q0 और बाटा में इनके बीच की दूरी कितना आया था, d √2, 2 ऊपर चला जाएगा। पुनः यहां से इसके लिए जाएंगे तो माइनस हो जाएगा के Q0 √2 बाटा d। जब C पर जाइएगा तो इसके लिए प्लस हो जाएगा Q0 √2 बाटा d, और इसके बाद माइनस हो जाएगा d के लिए के Q0 √2 बाटा d। और देखिए प्लस माइनस कैंसिल होकर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।